हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है भाई आप सब लोगों की तैयारी? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। एंड आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बट डोंट वरी, काफी सारे बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर आपने आज रिवीजन कर लिया, लास्ट तक आपने रिवीजन कर लिया, देन इट विल नॉट बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा, एक इजी नंबर बन जाएगा, एक इजी चैप्टर बन जाएगा आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं रहने वाला। तो आपको लास्ट तक तैयार रहना है, लास्ट तक पूरे जुड़े रहना है मेरे साथ में, ठीक है बच्चों? सो रेडी है सारे बच्चे? सारे बच्चे रेडी है कि नहीं है भाई? फटाफट से बताओ एक बार कमेंट करके। एंड आप लोगों ने ई सरल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ई सरल सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको मिलेगा बेहतरीन कॉम्बिनेशन यार, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए यहां पर आपको बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक्सपीरियंस, टैलेंटेड फैकल्टीज, कोटा के बेस्ट फैकल्टीज, वो सारी चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। एनके गुप्ता सर मैथमेटिक्स के एचओडी, 30 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41 है, फिजिक्स के एचओडी है। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, मतलब पूरी टीम जो है आईआईटीएंस की टीम है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है सर, एंड केमिस्ट्री के एचओडी है। अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 एंड ई सरल एडवाइजर। इतनी बेहतरीन टीम से आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको सब्सक्राइब ना करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, फटाफट से ई सरल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है गाइस? तो आज मैं बात कर रहा था कि क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे को बोला जाता है, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th क्लास तक जब बात होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। तो लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अगर आपको दे दी कि x² - 2 है, इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स आप सोल्व करोगे तुरंत बता दोगे सर इसके रूट्स हो +-√2 हो गए। मैंने कहा वेरी गुड यार। लेकिन अगर मैंने क्वाड्रेटिक आपको दी x² + 2 = 0, x² + 2 = 0 अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक दी है, अब मैं पूछूं कि इसके रूट कितने होंगे, तो आप बोलोगे देखते ही सर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का तो इसके रूट्स कितना होना चाहिए? 2 रूट्स होना चाहिए सर। x1 x2 इसके 2 रूट होंगे। x1 x2 इसके कितने रूट हो जाएंगे? 2 रूट हो जाएंगे। अब मैं बोलूंगा 2 रूट कौन से हैं? तो सर आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10th क्लास का बच्चा, तो हमारे को बोलेगा x² = -2। अब x² बराबर नेगेटिव, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है सर? तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं बात है, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। अगर आप बात कर रहे हैं रियल नंबर की, तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या कोई भी इवन पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर इसके रूट्स ही नहीं है सर। नहीं, मैं बोलूंगा कि रूट्स डिफाइन करने के लिए इसको क्या लिख दिया गया, x² = -2 को x = ±√(-1), तो x = +-√ into -1 का स्क्वायर रूट यहां पर आ जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा चीज डिफाइन है। लेकिन ये जो है कंफ्यूजन वाली चीज है कि सर स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो डिफाइन नहीं होता। तो यहां पे इसको एक नया टर्म बोला गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। एंड ऐसा बोला गया कि ये जो नंबर है रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट ऑल अबाउट कि ये जो है इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिन किया हुआ नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और इसको आयोटा बोल दिया गया। तो इस इक्वेशन के रूट्स भी निकल गए, और हमारी जो थ्योरी थी कि परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी सही होगी। तो दोनों चीजें यहां पर हमारी वेरीफाई हो गई, दोनों चीजें नहीं। तो फिर सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई? अगर हम रियल नंबर को एंड इमेजिनरी नंबर को, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन कर दें, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तभी तो कॉम्प्लेक्स बना ना भैया, तभी तो क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना कि रियल को और इमेजिनरी को दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। भाई कहा रियल और कहा इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है ना भाई? ये मेरी थ्योरी है। तो अगर यहां पर मान लीजिए कि मैं z को इस तरीके से लिख रहा हूं 2 + आयोटा,
2 प्लस आयोटा, तो यहां पर ये तो क्या हो गया, रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, तो ये दोनों कंबाइन होके हमारे को क्या दे देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे। अब इन जनरल अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये वाला पार्ट जो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। तो x इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आयोटा के बारे में थोड़ी सी। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, सो आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर अगर -1 हो गया तो आयोटा क्यूब का मीनिंग क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर तो -1 है, तो -1 इंटू ये क्या हो जाएगा, आयोटा, यानी माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन अगर मैं आयोटा की पावर 5 निकालूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, ये हो गया 1, तो ये आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 6 अगर निकालेंगे तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 यानी ये हो जाएगा -1। तो अल्टीमेटली ये चीज हम लोग जनरलाइज करके बोल सकते हैं, आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा, आयोटा पावर 4n प्लस 2 -1, 4n प्लस 3 माइनस आयोटा, 4n प्लस 4 1 हो जाएगा। क्लियर है, यानी आयोटा की पावर 4 का अगर कोई मल्टीपल है देन इट विल बी इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए हमारे को वैल्यू निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर रूट ऑफ -16। यहां पर 4 बाहर निकाल दीजिए, यहां पर 16 बाहर निकाल दीजिए, तो यहां पर 2 स्क्वायर बन गया, 4 का मतलब यहां पे 4 स्क्वायर बन जाएगा, 16 का मतलब, तो यहां पर 4 स्क्वायर इंटू -1, 2 स्क्वायर इंटू -1, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 2 आयोटा, 4 आयोटा, 6 आयोटा विल बी द आंसर। मान लो कि हमारे को ये वैल्यू सोल्व करनी। अब इसमें हमारे को जो 4 रिजल्ट हम लोगों ने देखे थे, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +1 आयोटा होगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +2 -1 होगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +3 माइनस आयोटा होगा। बस उन्हीं रिजल्ट्स का हमारे को यूज करना, और कुछ डिफरेंट यहां पर नहीं है। तो यहां पर सब जगह से मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो 2008 आयोटा पावर 119 आयोटा पावर 4 162 ये बन जाएगा। अच्छा ये तो और इजीली हो जाएगा ना, आयोटा बस पावर आपको 10 कॉमन लेना, ये पूरा कैंसिल आके कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल आके कॉमन हो गया। आयोटा पावर 10 का मतलब हो जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये -1, आंसर क्या हो जाएगा, -1 विल बी द आंसर। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये चीज तो हम लोगों ने देखी थी भाई कि z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है। अब z इक्वल्स टू x प्लस, भाई पूरा सब कुछ क्या इमेजिनरी चल रहा है, इमेजिन पार्ट क्या, इमेजिन किया हुआ चीजें चल रही है सारी की सारी। आयोटा का मतलब -1 का स्क्वायर रूट होता है, और ये x प्लस आयोटा y अगर लिखते हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बोलते हैं। मैं x की वैल्यू को अगर चेंज करूंगा तो मेरे को नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, y की वैल्यू को चेंज करेंगे तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो वी कैन से कि अगर x और y का कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सेट ऑफ x, y। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक x और y के सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, रियल पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब यहां पर इसको x प्लस आयोटा y अगर लिखते हैं, मान लो y की वैल्यू 0, ये अगर 0 होगा तो ये पार्ट तो खत्म हो गया ना भाई, यहां पर क्या रह जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा, तो ये प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। यानी एक चीज यहां से और हम सीख सकते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं, दीज आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर मान लो कि मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हट जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। अब मान लो कि y की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना भाई, यहां पर तो x की वैल्यू 0 पुट करने के साथ में y की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना, तो वो प्योरली इमेजिनरी में आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट के कुछ सिम्टम्स है ही है, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोल देंगे, इमेजिनरी नंबर बोल देंगे। 0 + 0 आयोटा इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज
प्योरली इमेजिनरी नंबर, जो कि मैं पहले बात कर ही रहा था। आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। क्या होता है भाई साहब ये? बेसिकली क्या चीज है कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट इन ए प्लेन, पॉइंट इन ए प्लेन। तो यहां पर ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोल देंगे? रियल एक्सिस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? रियल एक्सिस। और यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस, इस तरीके से लिख के। अब यहां पर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो एक्स कोमा वाई का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, एंड दैट विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हर बार। ठीक है ना? कोई भी पॉइंट लोगे तो वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर्गन प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करा है बाय रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन रियल एक्सिस आर प्योरली रियल। अगर रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे अगर लाई कर रहे हैं, यहां पर अगर लाई कर रहे हैं, यहां पर लाई करने का मतलब उनमें इमेजिनरी पार्ट यानी y की वैल्यू 0 है, तो वो क्या हो जाएंगे? प्योरली रियल नंबर हो जाएंगे। एंड जो इमेजिनरी लाइन पर लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? प्योरली इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है? तो ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स का मतलब रियल पार्ट ऑफ एक्स, वाई का मतलब रियल पार्ट ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है? प्लॉट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन 2,4। तो यहां पर ये जो नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2,4 हम लिख सकते हैं। यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक तरीके से रियल कोऑर्डिनेट 2 होगा, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो यहां पर ये 2,4 कहां पर दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अब हम लोग बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जा सकता है? मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी। तो हम जब भी ऐड करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट में कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये a तो किसके साथ एडिशन हो जाएगा? c के साथ, एंड इमेजिनरी पार्ट यानी b और d आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा करने पे हमारे को क्या मिल जाएगा? a c में ऐड हो जाएगा, तो a प्लस c प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस d हमारे को मिल जाएगा। लाइक यहां पर मान लीजिए हमारे को 2 प्लस आयोटा 3 प्लस यहां पर मान लीजिए माइनस का 5 प्लस 6 आयोटा, इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 प्लस माइनस 5 का मतलब हो जाएगा -3, 3 आयोटा और 6 आयोटा कितना हो जाएगा? 9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है? सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करो एंड इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करो, आयोटा को एक वेरिएबल मानते हुए। आयोटा को एक वेरिएबल मानते हुए इसको हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर हमारे को करना है तो मल्टीप्लाई पहले प्रॉपर तरीके से आप मल्टीप्लाई करो, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, यहां पर बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा टाइम्स बी सी आ जाएगा। ठीक है? फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर टाइम्स बी डी आ जाएगा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? आयोटा टाइम्स ए डी हो जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये रियल पार्ट अलग हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, एंड इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। डिवीजन अगर हमारे को करना है तो इसको रेशनलाइजेशन करना सबसे बेस्ट रहता है, रेशनलाइज कर दो बस। तो a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी अगर है तो यहां पे c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना। ठीक है? तो ऐसा करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारे को मिल जाएगा। ठीक है? एंड न्यूमेरेटर में क्या मिलेगा? न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन हमने जस्ट पहले देखा है, तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे को क्या मिलेगा? रियल पार्ट हो जाएगा AC प्लस BD एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा BC माइनस AD, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इस फॉर्म में हमारे को मिलेगा। जस्ट आपको सीखना है कि किस तरीके से कहना, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इन रिजल्ट्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? ये सुनो, फटाफट से कमेंट करके बताओ एक बार। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे अभी तक हमने जो भी चीजें कवर करी है, क्या सारी की सारी चीजें कवर कर ली? क्या सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, ये चीजें हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज यही सब चीजें होती है। आपको बिल्कुल बेसिक थॉट से जाना है, बहुत कुछ ऊपर नीचे इसमें नहीं करना है। यहां पर यह लिखा हुआ है
जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हम मेरे को लिख को क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। तो 4 प्लस 11 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 121 ये 137 हो जाएगा। एंड इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 4 जा 36 हो जाएगा। 20 इंटू 11, 20 इंटू 11 का मतलब कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा ना, माइनस साइन के साथ में होगा। तो यहां पर रियल पार्ट आ जाएगा माइनस का 184 एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 179। इसको अलग अलग स्प्लिट करके इस तरीके से आप लिख सकते हो एंड यू कैन आइडेंटिफाई द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लोगों ने ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, अब इक्वलिटी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो उनका रियल पार्ट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होने के लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होने के लिए रियल पार्ट दोनों का सेम हो, इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम हो। मान लीजिए x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब दोनों में अगर मैं इक्वलिटी की बात करूं तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, y1 बराबर क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वलिटी की अगर कई बात हो, भाई ये नंबर ही इमेजिन किए हुए हैं तो आप इसमें ये बात कर ही नहीं सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। इमेजिन किए हुए नंबर है यार। अब इसमें इक्वलिटी की बात आप इनइक्वलिटी की बात कैसे कर सकते हो? भाई इक्वलिटी तो ठीक है, मान लीजिए कि रियल पार्ट के बराबर हो गया एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट के बराबर हो गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। अब अगर इनइक्वलिटी की बात की जाए, अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 प्लस आयोटा 3 जो होगा 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, कि सर 0 को तो हम जानते हैं लेकिन 2 प्लस आयोटा 3 हमने जस्ट इमेजिन किया हुआ है, सोचा हुआ नंबर है, तो उसमें इनइक्वलिटी की बात तो हम कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे इनइक्वलिटी की बात हम नहीं करते। लेकिन अगर मान लो कि इनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, यानी y की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हम इनमें इनइक्वलिटी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर y 0 हो जाएगा तो नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वी कंपेयर रियल नंबर्स। इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टाइप के इनवर्स की हम लोग बात करते हैं, एक तो एडिटिव इनवर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर यहां पर मैंने z लिखा है तो यहां पर माइनस z कर देंगे आप, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, z प्लस माइनस z यू विल गेट अ 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा z का, ठीक है। लाइक 2 प्लस आयोटा 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे को 0 मिल जाए, तो माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इंटू 1/z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे को मिल जाना चाहिए, 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, 0 क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो z 1/z क्या हो जाएगा, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 आयोटा। 9 प्लस 40 आयोटा का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो a प्लस बी आयोटा के इक्वल है, मान लिया, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा a प्लस बी आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 आयोटा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे हमारे को मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 40 आयोटा। नाउ इमेजिनरी पार्ट को एंड रियल पार्ट को कंपेयर कर लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 टू ए बी इक्वल टू 40, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको जस्ट दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 20 हो, उनका डिफरेंस जो है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहां से हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, a इक्वल टू प्लस माइनस 5, b इक्वल टू प्लस माइनस 4। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखोगे 25 माइनस 16 इट विल बी इक्वल टू 9। दोनों का प्रोडक्ट अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, या तो दोनों पॉजिटिव लेने हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हमारे को लेना है। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव ले ले या दोनों के दोनों नेगेटिव ले ले, तो यहां से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको सबसे पहली चीज डिनोट करते हैं z बार से, ठीक है। z बार से इसको डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं।
इमेजिनरी पार्ट का क्या चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा दैट विल बी कॉन्जुगेट। ठीक, तो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। z बार को अगर आप आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे देन इट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट, किसके अबाउट हो जाएगा रिफ्लेक्शन, अबाउट हो जाएगा रियल एक्सिस के अबाउट। भाई सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है x कोमा y, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया x कोमा माइनस वाई, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना ना, तो ये b पॉइंट मैंने ले लिया। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं अबाउट x एक्सिस, ये तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा ही होगा। तो यहां पे रियल एक्सिस की हम लोग बात करेंगे बस। तो यहां पे अगर z लाई कर रहा है तो यहां पर क्या रहेगा, x माइनस आयोटा y अगर आप करोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ आ जाएगा, देन x माइनस आयोटा y ये हो जाएगा। ठीक है, यानी z अगर यहां पर है तो z बार कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ z बार फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को गिवन है, उनके लिए हमारे को कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है भाई, ये इसका रिफ्लेक्शन भी लेके हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं। माइनस 2 प्लस 3 आयोटा का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, या इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये यहां पर आ गया, एक्स एक्सिस का अबाउट इसका रिफ्लेक्शन हमने ले लिया। अगर मैंने लिया माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस 2 माइनस 3 आयोटा यहां पर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। आयोटा माइनस 1, एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान रखना -1 है, जल्दबाजी में इसको ऐसा मत कर देना कि आयोटा -1 का कॉन्जुगेट आयोटा +1 हो जाएगा। ये देखिए, ये चीज नहीं करना। साइन किसका चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है। तो यहां पर माइनस आयोटा -1 बनेगा, माइनस आयोटा -1 बनेगा। 2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2, इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार का अगर आप z ले रहे हैं, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट अगर ले रहे हैं, तो पहले तो आपने प्लस से माइनस करा था y का साइन, अब माइनस से प्लस कर देंगे तो वापस से वही नंबर हमारे को मिल जाएगा। यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे, z बार का बार अगर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। z1 प्लस z2 का बार लगाओगे तो z1 प्लस z2 दोनों का अलग अलग बार लगा के ऐड कर दो। अगर z1 z2 z3 एंड सो zn का आप बार लगाते हैं तो z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार एंड सो zn बार हो जाएगा। यही चीज माइनस वाले केस में हम लोग कर सकते हैं। z1 इंटू z2 का बार अगर आप लगा रहे तो z1 बार इंटू z2 बार आप कर सकते हैं। अगर n यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके ऊपर बार लगा हुआ है तो ये z1 बार z2 बार z3 बार एंड सो ऑन zn बार हो जाएगा। डिवीजन में भी ये चीज काम करेगी, लेकिन ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, z प्लस z, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज ध्यान रखना भाई। z प्लस z बार, अगर मैं किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट को ऐड करता हूं तो इमेजिनरी जो पार्ट है दोनों में उनका साइन क्या है, अपोजिट है। इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट है तो वो कैंसिल आउट होके ये हमारे को क्या वैल्यू देगा, 2x देगा। यानी रियल पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। इन सिमिलर मैनर z माइनस z बार अगर करोगे तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे को मिल जाएगा 2 आयोटा वाई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। आयोटा भी तो कैंसिल करना ना भाई। ठीक है, अगर z कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल नंबर है, इफ z इज ए प्योरली रियल नंबर, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो z इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, z बार बोल सकते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा। प्योरली अगर इमेजिनरी हुआ तो प्योरली इमेजिनरी वाले केस में क्या होगा, रियल पार्ट तो 0 हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, z बार इक्वल टू माइनस z, यानी z प्लस z बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई एक फंक्शन हमारे को दे रखा है, a प्लस आयोटा बी का, a प्लस आयोटा बी का एक फंक्शन दे रखा है, तो x माइनस आयोटा वाई, यानी उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस आयोटा बी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग वेरीफाई आगे कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस क्या होता है, क्या होता है भाई, मॉडुलस कई बार पढ़ा भी ना आप लोगों ने।
मॉडुलस बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मॉडुलस बेसिकली क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो मैग्नीट्यूड इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इस तरीके से, जो हाँ वही है, सेम चीज ही है, ठीक है। तो ये मॉड जेड इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। इट डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, इसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, इसको हमारे को मॉडुलस देगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक्स कोमा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो मॉड जेड किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये मॉडुलस हो गया। मान लीजिए इसका मॉडुलस हमारे को निकालना, मॉड जेड हमारे को फाइंड आउट करना 1 प्लस आयोटा के केस में तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इजीली। प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। जेड इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार होगा, इक्वल टू माइनस मॉड जेड होगा, इक्वल टू माइनस जेड बार होगा। ये सारी चीजें सब क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चाहे आप जेड का मॉडुलस निकालो, चाहे आप मॉड जेड का निकालो, चाहे आप माइनस जेड का निकालो, या फिर आप माइनस ऑफ मॉड जेड बार का निकालो, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम क्यों होगी भाई साहब, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। इस केस में यहां पर माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस आने से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस जेड भी अगर आप करेंगे तो भी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, एंड माइनस का जेड बार करेंगे तो भी वही सेम रिजल्ट हमारे को मिलेगा। प्रॉपर्टी 2, ये जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा मॉडुलस। भाई मॉडुलस का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू मान लो 0 हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मॉड जेड की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, यानी वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। Z1 Z2 दो नंबर का प्रोडक्ट है और उसका आप क्या लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। Z1 Z2 का मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस आप निकाल सकते हैं, और इसको n नंबर के लिए भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर। Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी, Z बार, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड Z का स्क्वायर होता है। भाई Z का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। Z का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। Z बार का मतलब हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां पर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर Z बार किसके इक्वल होता है, मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लीजिए मॉड Z की वैल्यू अगर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इस केस में Z बार इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड Z बार को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई Z लिख सकते हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। प्रॉपर्टी 6, अगर आपके पास में लिखा हुआ Z1 प्लस Z2, उसके मॉडुलस का आपको स्क्वायर निकालना, तो सीधा फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, Z1 का स्क्वायर मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2 बार। इसका बस आपको क्या लेना, रियल पार्ट लेना है, ठीक है। माइनस में बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी 7 है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। भाई ये वाला पार्ट वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी भाई, कि Z बार इक्वल टू 1 बाई Z होता है इफ कब, जब मॉड Z इक्वल टू 1 आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर ये चीज हमारे को गिवन है, मतलब जब भी आपके सामने, जब भी आप ये चीज देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में कि मॉड Z इक्वल टू 1 हो रहा है, तो 99% समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये प्रॉपर्टी 99% ये चीज होगी। 1 बाई Z1 1 बाई Z2 1 बाई Z3 एंड सो 1 बाई Zn है। 1 बाई Z1 का मतलब हो जाएगा Z1 बार,
ये Z2 बार हो जाएगा, एंड सुन ये Zn बार हो जाएगा। अब हम लोगों ने एक चीज देखी थी, हम लोगों ने क्या देखा था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो बार होता है वो किसके इक्वल होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। तो यहां पर मैंने एक साथ बार लगा दिया, एक साथ बार अगर लगा दिया, फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी कि Z का जो मॉडुलस होता है वही मॉड Z का मॉडुलस होता है। तो मॉड Z का मॉडुलस क्या Z के मॉडुलस के बराबर हो जाएगा क्या? प्रूफ हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, Z1 की वैल्यू 1 है, मॉड Z1 की वैल्यू, मॉड Z2 की वैल्यू 2 है, मॉड Z की वैल्यू 3 है, ठीक है। और हमारे को यह बोला है कि 9 टाइम्स Z1 Z2 प्लस 4 टाइम्स Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 का मॉडुलस बराबर 12 होगा। तो आपको मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बताना, ठीक है भाई। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, Z1 का मॉडुलस 1 है, Z2 का मॉडुलस 2 है, Z3 का मॉडुलस 3 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सब जगह अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां पर इसी रिजल्ट का हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं। 9 टाइम्स Z1 Z2 लिखा हुआ, अब यहां पर इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि Z3 बार इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई? भाई यहां पर क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो Z3 का स्क्वायर मॉड Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। एंड मॉड Z3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9 टाइम्स Z1 Z2। तो इसको 9 को मैंने क्या लिख दिया, Z3 का बार, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस 9 की जगह मैंने ये चीज लिख दी है, Z3 बार 9 को मैंने ये लिख दिया। इसी तरीके से 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, Z2 बार लिख सकता हूं। इसी तरीके से यहां पर 1 था, उसको मैंने क्या लिख दिया, उसको मैं लिख दूंगा Z1 इंटू Z1 बार, ये हो जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 क्या कॉमन आ सकता है क्या? यस, कॉमन इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लेके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख देंगे। मॉड Z1 की वैल्यू 1 है, मॉड Z2 की वैल्यू 2 है, मॉड Z3 की वैल्यू 3 है। यहां पर क्या रह जाएगा, Z1 Z2 Z3 का बार रह जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 हमारे को वैल्यू देगा। और हमारे को पता है मॉड Z1 बार Z2 बार Z3 बार की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू मॉड Z1 Z2 Z3, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो हमारे को फाइंड आउट करना था। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द इंक्लिनेशन। हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो अब उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ में यानी रियल एक्सिस के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है ना भाई। तो लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा आर्गुमेंट का, ठीक है। ये इमेजनरी है, ये रियल है, ये हम लोगों ने पहले ही समझा दिया मैंने आप लोगों को। तो यहां पर ये जो एंगल होगा ये आर्गुमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा। ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मॉड जेड होती है। जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू अगर हमारे को फाइंड आउट करना जा रहा, मान लीजिए कि ये जो है x, y इसका कोऑर्डिनेट आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y अगर है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y आ जाएगा, यानी ये लेंथ y हो जाएगी, ये लेंथ x हो जाएगी। तो ये एंगल निकाल सकते हैं कि हम लोग अल्फा, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल्स टू, या tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। tan अल्फा y बाई एक्स अगर हो रहा है तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब यहां का जनरल एंगल आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 2n पाई है, तो यहां पर ये जो आर्गुमेंट है इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस अल्फा। इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस अल्फा इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी। लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग देखें, मान लो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो अल्फा, मतलब जो हम लोग वहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे ना, आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो निकालते थे, यानी 0 से 2 पाई में क्या वैल्यू ले सकता है, वही यहां पर क्या होगा, वही यहां पर क्या हो जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यानी 0 से 2 पाई में क्या वैल्यू हो सकती है। लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट को इस डायग्राम की हेल्प से और इजीली हम लोग देख सकते हैं। लाइक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो यहां पर हमारे को ऐसा मिलेगा, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट अल्फा आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल अगर अल्फा आ रहा है, ये एंगल अगर अल्फा आ रहा है तो लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें, मान लो ये एंगल अल्फा आ गया तो पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो 2 पाई माइनस अल्फा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड की,
ये होता है आर्गुमेंट, ही एक स्पेशल केस का आर्गुमेंट ही हो जाएगा। अगर आप जो है आर्गुमेंट को, इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं भाई, आर्गुमेंट को -π से +π में लेते हैं, -π से +π में अगर लेते हैं, -π से +π में लेते हैं एंगल को, आर्गुमेंट को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एक तरीके से ये लीस्ट मैग्नीट्यूड वाला आर्गुमेंट है, लीस्ट मैग्नीट्यूड वाला आर्गुमेंट ही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मान लीजिए कि यहां पर इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स y/x अगर आप निकालेंगे तो वहां पे बस पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी, वही क्या हो जाएगा, उसका लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी एंगल है उसको 0 से -π से π में आप निकाल दीजिए। फाइंड द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर द, ये मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया मैंने -√3 - आयोटा, तो इसका डायग्राम अगर फॉर्म करना है तो यहां पर इसका रियल पार्ट -√3 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा। एंगल भी हम लोग बता सकते हैं भाई, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ -1 है, ये लेंथ 1 हो जाएगी, ये लेंथ √3 हो जाएगी, तो ये एंगल निकल जाएगा क्या, ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, 1/√3 हो जाएगा ना tan अल्फा, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, यानी π/6 हो जाएगा। अब यहां पे ये एंगल अगर मेरे को इसके रेस्पेक्ट में निकालना तो कितना हो जाएगा, 7π/6। अगर आपको निकालना है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट तो ये 7π/6 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब लिस्ट मैग्नीट्यूड वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। अब यहां पर ये एंगल जो है 5π/6, वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो मेजरमेंट हमारे को क्या मिलेगा, नेगेटिव मेजरमेंट हमारे को मिलेगा। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला यहां पर ये बात करी दी थी मैंने, कितना हो जाएगा, 7π/6 हो जाएगा। अल्फा हम लोगों ने यहां पर निकाल ही लिया था। तो इस तरीके से हम लोग आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे इसका आर्गुमेंट हमारे को निकालना है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले तो इसको a + आयोटा b की फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है सबसे पहले, या पहले यहां पर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 + आयोटा + 2 आयोटा + आयोटा स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो यहां पर रेशनलाइज करेंगे तो tan आयोटा अपॉन tan आ जाएगा, यानी आयोटा हो गया। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, ये जो नंबर है, ये नंबर कहां पर लाई करेगा, ये नंबर लाई करेगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2, या इसको 2nπ + π/2 भी आप लोग बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं, इट विल बी इक्वल टू π/2, एंड अगर मैं बात करूं लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तो ये भी कितना हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट की, एम्पलीट्यूड की, वो हम लोग देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, Z1 × Z2 दो नंबर का प्रोडक्ट अगर लिखा हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 + 2k π। बस उसका रेंज का ध्यान रखना, वो कहां से कहां होना चाहिए। एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो -π से +π में होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 + 2k π इसमें ऐड कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड सो n नंबर्स अगर हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 + एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 + एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 एंड सो एम्पलीट्यूड ऑफ Zn। अगर यहां पर Z की पावर n हमारे को दे दिया तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, सॉरी बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा था, n टाइम्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ Z पावर n विल बी इक्वल टू n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z + 2k π। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि एम्पलीट्यूड कहां से कहां होता है, -π से +π। समझ में आया कि नहीं आया भाई, जल्दी बता दो एक बार फटाफट से सारे बच्चे। ठीक है, एम्पलीट्यूड बस ध्यान रखना है -π से π में होता है, कहां से कहां, -π से π में होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार अगर आपको देखना तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z, माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z हो जाएगा भाई। Z बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, किसका, किस में, रियल एक्सिस में Z का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये एंगल कितना आ जाएगा, -α एक तरीके से आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा Z कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z। बट ये ध्यान रखना ये कहां से कहां होना चाहिए, -π से π में होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा Z, तो ये -π/2 प्लस एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगेन एम्पलीट्यूड की अगर बात हो रही है तो -π से π में ही ये होना चाहिए।
चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक हमारे को लंबा चौड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और पूछा कि इसका आर्गुमेंट निकालो और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करो। अब यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सबसे पहला काम करना है उसको सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर को मैं रेशनलाइज करूंगा तो 5 प्लस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दो, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते 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 हमारे को क्या मिलेगा भाई, ये अल्टीमेटली हमारे को मिल जाएगा 260 प्लस 130 आयोटा अपॉन 26 कैंसिल होके 10 प्लस 5 आयोटा की पावर 6 बन जाएगा। अब a प्लस आयोटा वाई फॉर्म में आ गया, x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में, तो यहां पर इसका क्या आप मॉड z निकाल सकते हो क्या, मॉडुलस निकाल सकते हो क्या। ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर रूट पावर 6 यहां पर जाएगी क्योंकि पावर 6 यहां पर है, तो 5 टू द पावर 9 आ जाएगा। इसके बाद में आर्गुमेंट, पहले आप इसका आर्गुमेंट निकालिए, ये जो नंबर है ना यहां पर जो नंबर रहेगा 10 प्लस 5 आयोटा, इसका आर्गुमेंट निकाल दो। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स यानी 5/10 यानी tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ z पावर n कितना होता है, n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 टाइम tan इनवर्स 1/2, 6 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 प्लस 2k पाई हो जाएगा। ऑल ओवर खत्म, समझ में आएगी नहीं है भाई। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म कर दिया हम लोगों ने, चैप्टर नहीं फर्स्ट पार्ट ये खत्म हुआ अभी, जिसमें हम लोगों ने मेनली जो बेसिक चीजें होती है उन चीजों को कवर किया है। ठीक है, अभी इसमें 1 या 2 पार्ट और आने बाकी है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। उनको आप पूरे के अच्छे तरीके से देखोगे तभी वो कवर हो पाएगा। एंड बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लग रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितने शॉर्ट टाइम में मैं करवा सकता हूं आपका रिवीजन, उतने शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवाएं। ठीक है, एक बेहतरीन चीज और है विच इज माइंड मैप। माइंड मैप क्या है, माइंड मैप में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, समरी ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, पूरे चैप्टर की कंप्लीट आपको समरी मिल जाएगी, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एंड वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 7 दिन पहले पढ़ते टाइम पे। या अगर मान लीजिए कि आपने चैप्टर 2-3 बार रिवाइज कर लिया, अब मैं क्या पढ़ूं सर, मेरे को चैप्टर रिवाइज भी करना, अब पूरा चैप्टर अगर रिवाइज करोगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो माइंड मैप की हेल्प से आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एंड एक बेहतरीन चीज क्या है, अब आप सारे रिवीजन वीडियो, मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज, फिजिक्स रिवीजन सीरीज, केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई सरल ऐप से देख सकते हैं सीधा। मान लीजिए कि YouTube है, YouTube में भाई साहब ऐड आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं YouTube पे, डिस्ट्रैक्शन के चांसेस। मान लीजिए हमारे को देखना कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन सीरीज था, ये रिवीजन वीडियो था, हमने चला कुछ छोड़ दिया, कई बार ऐसा होता है, तो वो सारी चीजें आपकी अवॉइड हो जाएगी अगर आप ऐप पे आते हैं। तो आपको करना क्या है, ई सरल ऐप जो है वो डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके। जब ऐप आप ओपन करेंगे तो वहां पे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, कुछ टाइम के लिए आपको उनका फ्री एक्सेस रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज, फिजिक्स रिवीजन सीरीज एंड केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज, ये कंप्लीटली फ्री है एंड ऑल टाइम फ्री है। इसके लिए आपको बिल्कुल ऊपर जाके एक गिफ्ट वाउचर का साइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, वहां पे कोड पूछेगा तो आपको अप्लाई करना है JEE रिवीजन। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें एक्सेस आप कर पाओगे। एंड माइंड मैप का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं एक बार माइंड मैप के थ्रू भी हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज करने वाले हैं। रियल एंड इमेजिनरी नंबर जब आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, √-1 होता है, इमेजिन किया हुआ नंबर है। ये क्या है, इमेजिन किया हुआ नंबर है भाई, ये क्या है, इमेजिन किया हुआ नंबर है। तो यहां पर ये इमेजिन किया हुआ नंबर है √-1, इसका यूज करके अगर कोई नंबर फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। आयोटा का मतलब √-1 होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आयोटा पावर 4n1 होता है, आयोटा पावर 4n+1 आयोटा होता है, आयोटा पावर 4n+2 -1, आयोटा पावर 4n+3 माइनस आयोटा ही हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना हो जाता है। इसको हम लोग आर्गन प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर
को दो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट करता है एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई एक पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन, जिसको कोजियन प्लेन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, और उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एडिशन, अगर आपको अलजेब्रा देखना है तो एडिशन करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन करना है, रियल पार्ट से रियल पार्ट में को माइनस करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। एंड बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, आपको उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज देख लेते कॉन्जुगेट की। z बार का बार क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, z1 प्लस z2 का बार क्या हो जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का बार क्या हो जाएगा, z1 बार माइनस z2 बार, z1 z2 का बार क्या हो जाएगा, z1 बार इंटू z2 बार। एंड सुन, इसको n नंबर्स के लिए भी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। z प्लस z बार कितना हो जाएगा, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस z बार क्या हो जाएगा, ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी उसका एक तरीके से मैग्नीट्यूड की हम बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आप देखिएगा एक बार। z1 z2 का अगर आप मॉडुलस ले रहे हैं तो z1 का सेपरेटली मॉडुलस लीजिए, z2 का सेपरेटली मॉडुलस लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो में भी ये चीज काम करेगी। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब उसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, स्ट्रेट लाइन में। इसको इंक्लिनेशन बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, इंक्लिनेशन, वही चीज है। फिर इसके बाद में तीन चीजें बात करती है, एक तो जनरल वैल्यू जो सारे नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, एक होती है लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, 0 से 2 पाई में क्या वैल्यू मिल रही है आर्गुमेंट की, एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड माइनस पाई से पाई में क्या वैल्यूज आ रही है उसकी। ठीक है गाइस, सो यहीं तक है आज का काम। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे तो अगले पार्ट को देखना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को। टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।